कुछ एक गाँव के अंदर तो मुआवजा 20-20 हजार रुपए दे रखे हैं, 24 हजार रुपए। कुछ एक ऐसे भी गांव है जिनमें 4 हजार रुपए है। बुढ़ेड़ा जैसे गांव ऐसे भी है जिसमें करीब 540 रुपए के करीब पर एकड़ के हिसाब से दे रहे। इस तरह के ये भेदभाव है आम आदमी इन चीजों से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार के अंदर। अगले साल 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं और ऐसी जनसभाएं बैठी हों। हारू हलके के अंदर पूर्व में विधायक रहे सोमवीर सिंह लगभग 40 साल इनको राजनीति के अंदर हो चुके हैं और 1 साल बचा हुआ है, फिर भी लोगों की जन समस्याएं जो हैं वो लगातार सुन रहे हैं। 10 साल से बीजेपी का शासन रहा है। लोग लगभग का नारा यही है कि अब की बार जो है बदलाव होने वाला है। तो लोहारू के अंदर फिलहाल कृषि मंत्री जी हैं, जो विधायक है यहाँ से, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार के अंदर हैं, लेकिन फिर भी लगातार पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर बीजेपी के प्रति विरोध जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आए और विधायक जी से बातचीत करने की कोशिश। जी विधायक जी नमस्कार। नमस्कार भाई। तो जिस प्रकार से गांव-गांव जाकर के एक अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ लेकर के जा रहे हैं और क्या करना चाहेंगे? अब जैसे हम रोजाना 3 गांव 4 गांव के अंदर जाते हैं, लोगों से अलग अलग मोहल्ले वाइज बैठ के मिलते हैं, खेतों में जाते हैं। आम आदमी इस सरकार से तंग आया हुआ है। चाहे कर्मचारी से बात करके देख लो, चाहे किसानों से बात करके देख लो, चाहे SC BC वर्ग से बात करके देखो। एक तो ये जो ऑनलाइन जो जितना परेशान है, इतने कागज जो कर रखे हैं, जितने डॉक्यूमेंट जो लोगों को दे रखे हैं, कहीं भाई पैन कार्ड है, कभी आधार कार्ड, कहीं परिवार पहचान पत्र है, इनकी वजह से परेशानी बढ़ रही है। आज जिस तरह से परिवार पहचान पत्र की वजह से एक 2 साल के बच्चे की आमदनी 20 50 हजार रुपए दिखा रखी है, जिसकी वजह से किसी का परिवार, किसी का BPL कट गया, किसी की बुढ़ापा पेंशन कट गई। उनमें अलग अलग शर्तें लगा रखी जो पहले कभी नहीं होती थी। आज जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ, किसान से बात करके देख लो, किसानों के सरसों आधे किसानों की भी नहीं बिकी हुई है। लोगों के घरों में हम जाते हैं तो कट्टे सरसों के भरे हुए रखे हुए हैं, न तो मार्केट के अंदर बिक पाए, न अब भाव मिल पाता। जो सरकारी भाव करीब 5450 रुपये का था, आज 4100-4200 रुपये के अंदर सरसों पीट रही है। तो आम आदमी परेशान है। अब जो मुआवजे की बात है, हर चीज के अंदर भेदभाव किया जाता है। कुछ एक गाँव के अंदर तो मुआवजा 20-20 हजार रुपये दे रखे हैं, 24 हजार रुपये। कुछ एक ऐसे भी गाँव है जिनमें 4 हजार रुपये है। बुढ़ेड़ा जैसे गाँव ऐसे भी है जिसमें करीब 540 रुपये के करीब पर एकड़ के हिसाब से दे रखे हैं। तो जिस तरह के ये भेदभाव है, आम आदमी इन चीजों से तंग है। और जो आदमी एजिटेशन वगैरह किए हैं, हर एक के अंदर, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे तो जिस तरह से पिछले दिनों की बात है, ये सरपंच गए हैं, हर एक जगह उनको बेइज्जत होना पड़ता है। उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं। और जब जिस तरह से हरियाणा की जो लड़कियां थी, उसके दिल्ली के अंदर कितने दिनों तक एजिटेशन के ऊपर बैठी, जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है, जबरदस्ती उनको अंदर बसों के अंदर डाला जाता है, तो लोग देखते हैं इस सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए तैयार है। वो तो सिर्फ ये इस बात का इंतजार करते हैं कि भाई चुनाव कब आए। आने वाले समय में आप देख लेना, जो हवा पिछली बार इनकी थी, उसमें उस समय इनकी सिर्फ 40 सीट आई थी, और अब तो हवा उल्टी बह रही है। और अब तो आम चर्चा है आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी और बीजेपी से लोग तंग आए हुए। जहां तक दूसरी पार्टियों की बात है, JJP की है, लोकदल की है, आने वाले समय में इनका खाता खुल जाए तो बड़ी बात है। इससे हालत JJP पार्टी जो पीछे बीजेपी पार्टी के विपक्ष में ही कहना चाहेंगे कि भी खट्टर के खिलाफ वोट मांगे और फिर उन्हीं की गोदी में जाके बैठे, 10 सीट लेकर के आज डिप्टी CM बने हुए हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि भी धरना प्रदर्शन की बात करें तो पहले की राजनीति में भी धरना प्रदर्शन तो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता था कि शायद कोई विधायक मंत्री जाके बीच में आश्वासन तो देता था, लेकिन आज तो पुलिस बल को आगे कर दिया जाता है और जो भी गलत करता है तो उसके साथ लाठियां बरसाई जाती है। ये कौन सा अब जिस तरह से आप जिक्र किया कि धरने सिवानी में, लोहारू में पहले भी होते रहे, लेकिन 2 दिन में 4 दिन में कोई न कोई अधिकारी जाके, कोई न कोई राजनीतिक जाके उनको हल करता था। कि वही पूरा अगर नहीं माना जाता, कुछ न कुछ दे के उठाया जाता था। अब तो कोई जाता भी नहीं है। कोई सरकार में इतना, ये लोग ये तो महसूस करते हैं भाई इस सरकार में घमंड इतना है। चाहे तो जिस तरह जमींदार 1.25 साल तक धरने के ऊपर बैठे रहे, यहाँ पे लोग कितनी बार धरने के ऊपर बैठते हैं,
शिवानी के अंदर और दूसरी जगह में कोई मुआवजे के लिए बैठता है, कोई किसी चीज के लिए पूछता है, कोई पूछता तक नहीं है, अन्य कोई रीजन बताते हैं। आज इनको सिर्फ यही है कि भाई अपने आप थक के हार के अपने आप घर चले जाएंगे, इस तरह की सोच इस सरकार के अंदर है। और जहां तक कानून कायदे की बात है, आप देखो लोहारू जैसे शहर के अंदर यहाँ पर व्यापारियों को धमकी मिलती है और एजिटेशन करना पड़ता है, और वो भी ये है कि भी राजनेता तो आके सरकार के जो मालिक है वो आता आके लोगों के बीच में आके कोई सेटिस्फेक्शन करने की बात है या उन लोगों को संतुष्ट करने की बात है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, जो कि पहले आज तक लोहारू के अंदर इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है, क्योंकि राजनीति के छल कपट की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच में जाते हैं, संवेदनशीलताएं लोगों के साथ में होनी चाहिए कि भी ये चीज नहीं हो रही तो हम आपके साथ हैं। लेकिन इस प्रकार की जो राजनीति हो रही है वो ऐसी होनी चाहिए। एक पानी के बारे में पूछना चाहूंगा कि चौधरी बंसीलाल समय का हुआ है, 1970 के दशक के अंदर मैं बात करूं तो बिजली लाने का श्रेय उनको दिया जाता है, नहरों के अंदर पानी लाने का दिया जाता है। लेकिन आज फिलहाल जो विधायक हैं वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि लोहारू के अंदर पानी लाने का जो काम किया है वो कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जहाँ तक नहरों की बात है, सभी को पता है भाई चौधरी बंसीलाल जी के समय में ये नहरें बने रही है, सब कुछ इस तरह हुआ। लेकिन आज जिस तरह पहले लोगों को, चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लोहारू बहल के एरिया की शिवानी की बात ले लो, यहाँ पर लोगों को ट्यूबवेल इतने थे, 20-20 नोजल चलाया करती, किसी को जरूरत नहीं महसूस होती थी कि भाई हमारे को नहर के पानी की भी जरूरत हो। लोग तो ताजा पानी लगाया करते, ठंडा पानी लगा के राजी को नहीं होया करते। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर पानी की शॉर्टेज होने लगी, कम कई जगह पर नोजलें भी 5-5, 7-7 पे आ गई, तब लोगों को महसूस हुआ है जो पीछे से हमारे को अपने शहर के हिसाब से। आज यहाँ की तो आप यूँ कह दो जेपी दलाल पानी लिया है, महेंद्रगढ़ के अंदर तो जेपी दलाल नहीं है, महेंद्रगढ़ में तो कांग्रेस का विधायक है, विरोध का विधायक है, वहां पे भी नहरों का काम चल रहा है, बन रही है। तो सारे हरियाणा के अंदर इस तरह की बात है। ये जो फालतू पानी है ज्यादातर जगह, पहली बात तो यहाँ पर बंटवारे के हिसाब से अपने जो बाद के अंदर तय किया गया था, कुछ पानी हमारे एरिया को, जो महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, भिवानी है, इस एरिया के अंदर पानी बढ़ा है, जिसकी वजह से आ रहा है। और बाकी जरूरत है, और तो और रही बात भाई जहाँ सेम का पानी आ रहा है, बाढ़ का पानी है, और दूसरे पानी है, जो लोहारू महेंद्रगढ़ है ओटा का, और ओटा को नुका इसने। और आगे की जो सरकार आएगी, जो कांग्रेस की, जिस तरह से लोग महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कांग्रेस के सरकार जो अब आ रहा है, इससे कि मन की 21 देंगे, पानी की कमी नहीं रहेगी। 2024 में कितना आंकलन लगाते हैं कांग्रेस पार्टी का? ऊपर की बात करें, क्योंकि ऊपर भी मोदी के खिलाफ भी नारे लगे। जहां तक बात है, पिछली बार लोग ये अंदाजा करते थे कांग्रेस की 10 सीट 15 सीट के बीच में आएंगे, उस टाइम 31 सीट आई थी। उस टाइम जो कांग्रेस बीजेपी का माहौल था, बीजेपी का जो नारा था 75 बार, आम चर्चा थी सरकार बीजेपी की आएगी। आज 1 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन अब लोग आम चर्चा करते हैं आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। मैं एग्जैक्ट रणनीति दे नहीं सकता, लेकिन आपको ये बड़ा दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी 20 सीट आने वाले समय के अंदर नहीं जीत सकती, ऐसे हालात है आने वाले समय के अंदर। कि जिस प्रकार से लगातार पीछे भी चुनाव हुए हैं, गुजरात में चुनाव हुए हैं, हिमाचल में चुनाव हुए हैं, कर्नाटक के अंदर चुनाव हुए हैं, तो अगर पंजाब के अंदर भी चुनाव हुए हैं, तो बीजेपी पार्टी का सिर्फ गुजरात के अंदर ही मतलब शासन बना है। पंजाब में अलग से है, हिमाचल के अंदर कांग्रेस बनी है, कर्नाटक के अंदर भी मतलब सभी लोग लगे हुए थे, वहां पे भी कांग्रेस है। अब आगे भी चुनाव होने वाले हैं अलग अलग मतलब राज्यों के अंदर। तो जिस प्रकार से विधायक जी ने बताया कि बीजेपी पार्टी का जो 10 साल का जो शासन रहा है, हर एक व्यक्ति जो है वो रोड के ऊपर निकलता हुआ नजर आया है। चाहे कर्मचारियों के लिए बात करें, ओल्ड पेंशन की बात करें जो राजस्थान के अंदर लागू हो चुकी है, और हरियाणा के अंदर भी शायद आपके घोषणा पत्र में होगा ये घोषणा पत्र के अंदर है, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी, 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी, बीपीएल के कार्ड कटे हुए उनको दोबारा से बनाया जाएगा, और जो गैस कनेक्शन है उनको 500 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली की हर घर को फ्री दी जाएंगी। इस तरह की कांग्रेस पार्टी का वायदा है। और जहाँ तक मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वोट की बात है, अब कर्नाटक के अंदर जो वोट पड़ा था और वही हालात यहाँ पे होंगे, लोग वोट देंगे कानून कायदे को देख के। जो आज इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है,
इन चीजों के ऊपर वोट देंगे। कोई धर्म के नाम पर बार बार ये कहते हैं अयोध्या मंदिर के बारे में या 370 धारा के बारे में, इन चीजों से बार बार लोग बहकाव में आने वाले नहीं है। आज जगह जगह पर ये कहीं औरंगजेब की चर्चा करते हैं, कहीं टीपू सुल्तान की बात करते हैं, कहीं दूसरी चीजों की, बजरंगबली की, जिस तरह चुनाव के अंदर धार्मिक भावना भड़काने के लिए इन्हें कर्नाटक में किया। लेकिन इन चीजों के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। लोग साफ देखते हैं कि भाई इस सरकार के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है। आज गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के राज में 400 रुपये में आता था, आज 1150 रुपये गिर रहा है। आज डीजल की कीमत देख लो, पर आप पेट्रोल की कीमत देख लो, दूसरी चीजों की कीमत देख लो, तो इस सरकार के अंदर क्या हाल है। तो इन चीजों को देख के वोट देंगे। अकेले मोदी का जो चार्म था वो खत्म हो लिया। अब जैसे मोदी ने कितना टाइम कर्नाटक के अंदर लगाया था, दूसरे मंत्रियों ने कितना टाइम लगाया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। आने वाले समय में आप देख लेना यही हालत छत्तीसगढ़ में होनी है, यही आपकी मध्य प्रदेश में, यही आपके राजस्थान के अंदर होनी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, बहुत अच्छे वोटों से लोग मदद करेंगे। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लाइव तस्वीर में आपने देखा कि हम दूसरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, पहले भी प्रधानमंत्री गए हैं, और प्रधानमंत्री दूसरे देशों के साथ में जो रिश्ते होते हैं, पहले के जो रिश्ते बनाए होते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो बातें अमल में लाने की होती हैं, उनके साथ एक समझौते किए जाते हैं। वो आज भी होते थे, पहले भी होते थे। तो जिस प्रकार से विधायक जी ने बताया कि बीजेपी पार्टी के जो लोग दुखी हैं और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग इस चीज को किस तरीके से देखते हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।